सबसे पहले तो आपके लिए सवाल वही है, ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ आप लोग जो हैं वो गए और ट्रिब्यूनल पर जानबदारी का इल्ज़ाम आपने आयद कर दिया, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे आपके मुकाबले में उनके फॉर्म तो मैच कर रहे थे। क्यों आपने उन पर जानबदारी का इल्ज़ाम आयद किया? ये तासुर उभरा है कि जैसे आप उस प्रोसीडिंग से भाग रहे हैं। देखिए, बात यह है जी कि हमारे जो सियासी मुखालिफिन है जी, जाहिर है उन्होंने कोई हमारे हक की या कोई इंसाफ की बात तो नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये मुकदमा अदालतों से ज्यादा मीडिया पे लड़ रहे हैं और फैक्ट्स और हकायक वो अदालतों में दिए जाते हैं और अदालतों में केस लड़ना मुश्किल भी होता है और वो हकायक के ऊपर भी होता है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, आपके जो फैक्ट्स हैं वो लेके अदालतों में आए। हर रोज आप देख रहे होंगे कि सिवाय टीवी टॉक शोज में सनसनी फैलाने की कोशिश करना, झूठे बयान देना, इल्जामात लगाना, उनका पूरा जो है वो इस वक्त मुद्दा यही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बात आप ये जो आपने कहा ना एतराजात आपको क्या है ट्राइब्यूनल के ऊपर और हम क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं। जामी साहब, आप एक बाखबर साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान भर में इस वक्त कितने केसेस हैं जो ज़ेरे समात हैं मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूँ, इन केसेस की तादाद है 570। ठीक, 570 केसेस इसी नौयत के पूरे पाकिस्तान में ज़ेरे समात हैं और उन पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स कर रहे हैं। और ये चारों सूबों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें इस्लामाबाद के भी 3 केसेस हैं। ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि ये 570 केसेस, उनके ऊपर कोई खबर आपने टीवी पे सुनी है कभी? प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जज साहिबान भी उन्हें सुन रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, कागज दिए जा रहे हैं, दोनों साइडें हैं, गवाहियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई खबर आई है? डॉक्टर साहब जो ये सुने ना, मेरी बात सुने ना। जी फरमाएं। सेम शिकायत है, मैं जरा बस एक आर्गुमेंट पूरा कर लूं फिर आप सवाल करें। सेम शिकायत है, मोर और लेस इसी तरह की होती हैं। इस्लामाबाद में क्यों आग लगी हुई है, क्या वजह है? डॉक्टर साहब, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। आपका जो फैक्ट एंड फिगर आपने पेश किए बड़े दिलचस्प है, जो आपकी राय है उसका भी एहतराम है। लेकिन मसला ये ना हुजूर, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की 3 सीटें हैं, 3 बड़े अहम लोग वहाँ पे पीटीआई के भी थे, आप लोग भी थे। और दूसरी बात यह कि ज़ेरे समाज जो मुकदमात हैं उनकी प्रोसीडिंग्स तो रिपोर्ट होती हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स में हूँ, हाई कोर्ट्स में हूँ, सेशन कोर्ट में हूँ या सुप्रीम कोर्ट में हूँ। तो वो प्रोसीडिंग्स तो रिपोर्टर करता है, उन प्रोसीडिंग्स पर बात भी होती है। इसमें गलत क्या है सर? नहीं, मैं प्रोसीडिंग्स के रिपोर्ट होने पे बिल्कुल ना मुझे एतराज है और ना होना चाहिए, और ये होती हैं और जरूर होनी चाहिए। मुझे उनके नशर होने पे कोई एतराज नहीं है मीडिया पे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज, स्टिकर, स्क्रीन, टीवी प्रोग्राम, हर एंकर, वो 570 मुकदमे कहाँ हैं? वो भी तो चल रहे हैं ना। ये सनसनी यहाँ पे क्यों फैली हुई है, मेरा सवाल ये है। और अहम और गैर अहम जो आपने कहा, सारे लोग अहम हैं, सारे जो जीते हुए हैं, जो नहीं भी जीते हुए हमारे लिए, वो भी सारे काबिल एहतराम है। इक्वल नोयत के मुकदमात हैं। मेरा ये मकसद सिर्फ आपसे ये बात करने का या नुक्ता आपके सामने रखने का ये था कि यहाँ पे चंद ऐसी चीजें हुई जो ऑनरेबल जज हैं ट्राइब्यूनल के ड्यूरिंग समात के, जिसके ऊपर टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमने एतराज किया है। अब मिसाल के तौर पे जो मटेरियल दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी जानिब से और हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों की जानिब से, उसके ऊपर जो दस्तखत हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के, पोलिंग एजेंट्स के, या जो हम अपने पोलिंग एजेंट्स के बयान अलफियाँ दे रहे हैं, या उस पर जो अंगूठों के निशान हैं, ये मवाजना या नादरा करेगा या इसका फोरेंसिक होगा, FIA करेगा, बैरून मुल्क कराएं, हमें कोई एतराज। बिल्कुल ठीक है, आप वो करवाएं, खुशी से करवाएं, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता ले लेना, अब इस्लामाबाद में तो ट्रिब्यूनल भी एक है, वहां से बाहर कहाँ मुंतकिल करे ECP? देखिए, हमने तो ECP को शिकायत की है ना जी, हमने कोई ट्रिब्यूनल का नाम तो नहीं दिया, ना हम तजवीज़ कर सकते हैं। आप देखें, मैंने ये भी देखा, जो मैंने कहा ना मीडिया ट्रायल, ये एक शिकायत जो में थी, मैंने आपको की ट्राइब्यूनल से। अच्छा, अब जज साहब की ज़ात के खिलाफ हमने कोई बात नहीं की,
वो बड़े क्रेडिबल जज है, बड़े ऑनेस्ट जज है, जाती तौर पे मैं जानता हूँ। हमें सिर्फ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्राइब्यूनल के, जो कि ट्रायल कोर्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, हम चाहते हैं कि केस उसके मुताबिक चले और सबूत जो है वो प्रॉपर फोरम के ऊपर चेक हों। एक बात, अब जो आपने बात की, एक और मीडिया के ऊपर बड़ा मजेदार बहस चलती रही। ठीक है, अब मसला यह है कि मैंने आपका मौक़िफ़ तो पूरा जी मीडिया के ऊपर एक और बहस चलती रही। उस दिन मुझे एयर वाई पे काशिफ भाई साहब ने बुलाया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह उन्होंने पूरा ये मुकदमा और मुद्दा मेरे सामने रखा। मैंने कहा आपका शुक्रिया कि आप मुझे बुला के मुझसे पूछ रहे हैं, आपका भी शुक्रिया कि आप मुझसे बुला के पूछ रहे हैं। बिल्कुल वन साइडेड प्रोग्राम नहीं कर रहे, कई चैनल तो झूठ बोल रहे हैं और वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले आपको वक्त दिया है। नहीं, बहुत मेहरबानी, इसीलिए मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ईसीपी के ऊपर चैलेंज हो रहा है। ईसीपी पे चैलेंज क्या हो रहा है कि जनाब मतलब मीडिया में प्रोग्राम हो रहे हैं कि ईसीपी सुन नहीं सकता जी ट्राइब्यूनल को, वो हाई कोर्ट है। वो भाई ये सेक्शन 140 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, बड़ा क्लियर पाकिस्तान भर के तमाम ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हैं। हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। नोटिफिकेशन सारे इलेक्शन कमीशन ने किए हैं और अगर किसी को शिकायत है किसी ट्राइब्यूनल से, इलेक्शन कमीशन जाएगा। मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब भी बैठे हैं, जरा उनकी बात मैं लेना चाह रहा हूं। अजहर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे जी। अच्छा, देखें, तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना मुद्दा बयान किया है, उन्होंने अपना रैशनल दिया है। आपको क्या एतराज़ है अगर वो ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर रहे हैं, ये उससे मुतमिन नहीं है, जानिबदारी का उस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? क्या ये हुकूमत वक्त का काम है फैसला करना? क्या यानी अगर इन्हें कोई एतराज है, आज तक ट्रिब्यूनल में कोई दरखास्त दी इन्होंने आज तक कोई उस सेक्शन के अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में गए? इलेक्शन कमीशन के पास क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे तो इल्जाम हैं। नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज कॉज। अभी मैं बता देता हूँ इनका, यानी ये जो कहानी बता रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तब्दीली कर ली। अब इलेक्शन जब अनाउंस हुए, ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस ने होना था, साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से। ये पहले भी एक कहा तो इस दफा नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया? उसकी वजह है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो मेरिट पे काम नहीं कर पाते, जो एक टेन्योर के लिए आते हैं। तो ये आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ऐड हुई थी बाकायदा। और इन्होंने क्या किया, सद आसफ अली जरदारी साहब, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है बेवकूफ बना रही है कौम को, वो मुल्क से बाहर जाते हैं और वापसी पे उनके गैर मौजूदगी में यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब क्या करते हैं, वो उस ऑर्डिनेंस को जो रिटायर्ड जजेस लगाने का इख्तियार दे देता है। यानी जो ख्वाहिशात हैं, जो इन मेंबरान की ख्वाहिशात हैं, जो अपने ट्राइब्यूनल में कैसे आज तक, यानी क्या हुआ था, इन्हें बुलाया गया, जा नहीं रहे थे, जुर्माना हुआ, जुर्माना बाकी ट्राइब्यूनल में भी हुआ है। भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 तो सीटें हैं, एक ही जज है, यहाँ कौन सी सीटें ज्यादा है? बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो ट्राइब्यूनल है, और वो भी देखें आप सिर्फ इतना देख लें कि इलेक्शन कमीशन की बददियानती देखें। ट्राइब्यूनल लाहौर हाईकोर्ट ने तैनात किए, जनाब जो मलिक जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब के हवाले थे, वो बकायदा नॉमिनेट हो गए। इलेक्शन कमीशन कहता है हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। भाई क्या अपनी मर्जी से लगाएंगे आपने अजहर साहब, असल में तो मैंने आपको आज अहमत दी थी क्योंकि आपने ऑर्डिनेंस का हवाला दिया। जरदारी साहब जब बाहर गई, गिलानी साहब आए, ऑर्डिनेंस एक पंजाब हुकूमत के यहाँ भी एक बिल था, कानून था, जो गवर्नर बाहर गए तो कायम मुकाम गवर्नर यानी स्पीकर ने उस पर दस्तखत कर दिया, हत्ते की इज्जत वाला। मैंने उससे आप पे तफसीली बात करनी है। अभी तारिक फजल चौधरी साहब से तो चूंकि मेरा फर्ज था कि मैं आपका भी कमेंट ले लूँ,